पुणे का सनम हसन मर्डर केस, एक अनसुलझी पहेली। दर्शकों, आज मैं आपको जिस मामले के बारे में बताने जा रहा हूं, वो जितना रहस्यमयी है उसमें उतने ही मोड़ ट्विस्ट भी हैं। ऐसी घटना जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, यहां तक कि पुलिस भी दंग रह गई थी। जब स्थानीय पुलिस इस केस को नहीं सुलझा पाई तो इसे क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। अंत में जब क्राइम ब्रांच भी इसे हल करने में विफल रही तो मामला सीबीआई के पास गया। सीबीआई अधिकारी भी इस केस की कड़वाहट देखकर हैरान रह गए थे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। वह काली रात, 2 अक्टूबर 2012। ये कहानी 19 साल की एक लड़की की है जिसने 2012 में पुणे में अपनी बर्थडे पार्टी में हिस्सा लिया था। जन्मदिन की पार्टी के अगली सुबह उसकी लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उसने अत्यधिक शराब का सेवन किया था, जो एक सामान्य जानकारी लग रही थी। लेकिन उस रिपोर्ट में एक ऐसी बात थी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। शायद हमारे देश में ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा गया था। उस लड़की के शरीर के अंदर एक पुरुष का दिल पाया गया था। सब हैरान थे कि ये कैसे संभव है। इतना ही नहीं, उसके शरीर में वीर्य सीमेन के नमूने भी मिले थे। पिछली रात वो किसके साथ थी? क्या वो उसकी सहमति से था या जबरदस्ती? ये साफ नहीं था। लेकिन ये सच था कि उस रात उसके साथ कोई था। यहीं से पुलिस की जांच शुरू होती है। कौन थी सनम हसन? ये पूरी कहानी पुणे में रहने वाली सनम हसन की है। वो केवल 19 साल की थी और पुणे में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। उसका परिवार, माता पिता और एक भाई मुंबई में रहता था। परिवार संपन्न था, लेकिन सनम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इसीलिए वो मुंबई से पुणे शिफ्ट हुई थी। पढ़ाई के साथ साथ वो फिनिक्स कॉम्प्लेक्स के प्रसिद्ध एल्डो शोरूम में पार्ट टाइम काम भी करती थी। वो न केवल मेहनती थी, बल्कि एक बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी भी थी। उसके माता पिता को उस पर बहुत गर्व था। 2 अक्टूबर 2012 को सनम का जन्मदिन था। उसके माता पिता मुंबई से पुणे आए थे। उन्होंने पूरा दिन साथ बिताया और होटल में खाना खाया। सनम ने बताया कि उसके साथ काम करने वाले एक लड़के, मोहनीश विजय, ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। माता पिता ने उसे जाने की अनुमति दे दी। सनम के परिवार वाले होटल में रुके, जबकि सनम वहां से करीब 8 किलोमीटर दूर अपने दोस्त के फ्लैट पर पार्टी करने चली गई। अगली सुबह 3 अक्टूबर करीब 8 बजे मोहनीश विजय ने सनम के पिता को फोन किया और कहा कि सनम की हालत बहुत गंभीर है, आप तुरंत अस्पताल पहुंचें। जब माता पिता अस्पताल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि सनम की मौत हो चुकी है। जांच और उलझता मामला। पुलिस ने जांच शुरू की। रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया, जो अत्यधिक शराब के सेवन की वजह से हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुरुष के दिल का था। क्या सनम की कोई हार्ट सर्जरी हुई थी? नहीं, वो पूरी तरह स्वस्थ और फिट थी। पुलिस ने पार्टी में मौजूद सभी 17 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें उसके दोस्त और सहकर्मी शामिल थे। पूछताछ में पता चला कि पार्टी में सनम ने थोड़ी शराब पी थी, जो बाद में बढ़ती गई। उसे उल्टी हुई, जिसके बाद उसे एक कमरे में सुला दिया गया था। डीएनए का रहस्य। पुलिस ने उन 17 पुरुषों के डीएनए नमूने लिए ताकि उन्हें सनम के शरीर से मिले नमूनों से मैच किया जा सके। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उनमें से किसी का भी डीएनए मैच नहीं हुआ। सीबीआई की एंट्री और लापरवाही का खुलासा। 2014 में मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने फिर से जांच की, लेकिन उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिला। अंत में उन्होंने पुरुष के दिल वाले रहस्य पर ध्यान दिया। सीबीआई ने पाया कि जिस दिन सनम का पोस्टमार्टम हुआ था, उसी दिन 4 और शवों का परीक्षण हुआ था। सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंची कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से किसी पुरुष का दिल गलती से सनम की रिपोर्ट या शरीर के साथ बदल गया था। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं था, ये सिर्फ एक अनुमान था। 2016 में अदालत की अनुमति से सनम के शव को फिर से बाहर निकाला गया, एक्सह्यूमेशन और जांच की गई, लेकिन नतीजा फिर भी शून्य रहा। सनम के माता पिता का हमेशा से मानना था कि उनकी बेटी शराब नहीं पीती थी और उसे जबरदस्ती पिलाकर उसका शोषण किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। आज भी ये मामला भारतीय अपराध इतिहास के अनसुलझे मामलों में से एक है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह प्राकृतिक मौत थी या सोची समझी हत्या। ये मामला हमें एक बड़ा सबक देता है। अगर आपके बच्चे घर से दूर पढ़ रहे हैं तो उनकी गतिविधियों पर नजर रखें। वे किसके साथ उठते बैठते हैं और कहाँ जाते हैं, इसकी जानकारी रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चों के साथ इतना दोस्ताना रिश्ता रखें कि वे अपनी हर बात आपसे बिना डरे साझा कर सकें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस रहस्यमयी केस के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।